नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नागरिकता के बारे में। नागरिकता से संबंधित हमें संविधान में कौन कौन से प्रावधान देखने को मिलते हैं, किस अनुच्छेद में किस प्रावधान की किस स्थिति की वहाँ पर चर्चा की गई है, और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सारे तथ्यों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर हमें संविधान में नागरिकता के संबंधित प्रावधान कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, हमारे संविधान के लगभग 22 भागों में से एक भाग है भाग 2, ठीक है। दूसरा भाग है जिसमें हमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक लगभग 7 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। इन 7 अनुच्छेदों में हमें नागरिकता के संबंधित सारे प्रावधान देखने को मिलते हैं। सारे प्रावधान तो इसमें नहीं है, बट इन्हीं प्रावधानों के तहत सरकार को कुछ शक्तियाँ मिलती है जिसके तहत वो और भी प्रावधान बनाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इन अनुच्छेदों में हमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी स्थितियों के बारे में चर्चा देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करें तो संविधान का भाग 2 नागरिकता संबंधी प्रावधानों के बारे में जानकारी देता है। ये बात अभी हमने डिस्कस की थी। संविधान का जो भाग 2 है ये बेसिकली वो बताता है कि संविधान लागू होने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, इसके संबंध में ये प्रावधान करता है, ठीक है। तो संविधान लागू होने के समय जो लोग भारतीय नागरिक होंगे उनकी पहचान करने का काम करता है संविधान का भाग 2, ठीक है। इसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक, ये 4 अनुच्छेद 4 प्रकार के लोगों को यहाँ पर भारतीय नागरिक बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये चारों अनुच्छेद किन 4 प्रकार के लोगों को भारतीय नागरिक बनाता है। सबसे पहले अनुच्छेद 5 आता है, ठीक है। अनुच्छेद 5 है, ये चर्चा करता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है, कि जब संविधान प्रारंभ हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 को, तब किन किन लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा। तो संविधान के प्रारंभ में वह प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो कि भारत का मूल निवासी हो, ठीक है। वो भारत का मूल निवासी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई अंग्रेज हो गया, डच हो गया, फ्रांसीसी हो गया, इन लोगों को इस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा हर व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक हो, मतलब भारत का मूल निवासी हो और निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरा करता हो, ठीक है। पहली शर्त क्या है कि उसका जन्म भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ हो, ठीक है, वो भारत के क्षेत्र में पैदा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन बताती है कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ, ठीक है। इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन हमको यहाँ पर पूरी करना है। तो या तो उसका खुद का जन्म यहाँ पर हुआ हो, या फिर उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म यहाँ पर हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने के पहले कम से कम 5 साल तक भारत के क्षेत्र में वो सामान्य रूप से निवासी रहा हो, ठीक है। भारत में जन्म ना हुआ हो या फिर भारत के बाहर हुआ हो, जैसे कि कहीं पे भी हो सकता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर कई अन्य देश जहाँ पर भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर भी अगर जन्म हुआ हो तो वो संविधान लागू होने के पहले से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो, तो उसे अनुच्छेद 5 के तहत भारत का नागरिक संविधान के प्रारंभ से ही माना जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 6 के बारे में। अनुच्छेद 6 जो है ये पाकिस्तान से आए व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में चर्चा करता है। देखिए, जब संविधान लागू हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था, तब वहाँ पर निश्चय किया गया था कि भारत और पाकिस्तान 2 देश होंगे। इन दोनों देशों में से जिस व्यक्ति को जहाँ जाना है उसे छूट होगी कि वो दोनों देशों में से कहीं भी जाकर रह सकता है। पर इसके लिए कुछ यहाँ पर डेट डिसाइड की गई थी कि इन डेट से पहले ही यहाँ पर आना जाना है, जो ट्रांजिशन है उसको इन कुछ स्पेसिफिक डेट से पहले ही करना है। तो अनुच्छेद 6 जो है ये पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में चर्चा करता है। अनुच्छेद 6 बताता है कि कोई व्यक्ति जो उस क्षेत्र से संबंधित है, जो कि अब पाकिस्तान में शामिल हो गया है, उस क्षेत्र से आया है, तो संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ कंडीशन बताता है। तो पहली कंडीशन में ये बताता है कि या तो उसका या फिर उसके माता पिता का या फिर उसके दादा दादी का, इनमें से किसी का भी जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो और निम्न में से कोई एक शर्त पूरा करता हो, ठीक है। अविभाजित भारत का मतलब क्या है? देखिए, एक तो अभी का जो भारत है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों जगह जो है, तीनों देश जो हैं, ये मिलकर बनाते हैं अविभाजित भारत, ठीक है। तो उसका या उसके दादा दादी का या माता पिता का, इनमें से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो और निम्नलिखित में 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, ठीक है। ये 2 शर्त हैं, इनमें से कोई एक शर्त पूरी करता हो तो वो संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है। वह जुलाई 1948 के 19वें दिन, ठीक है, मतलब कि 18 जुलाई 1948 तक, 18 जुलाई 1948 से पहले
अगर वो भारत में स्थानांतरित या फिर ट्रांसफ़र हो गया हो, ठीक है, और अपने प्रवास की तिथि से ही वो भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। या फिर दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि यदि वो 19 जुलाई 1948 या फिर उसके बाद अगर भारत में आया हो और उसने यहाँ पर पंजीकरण करा लिया हो, रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, इन तिथियों को, इन डेट्स को आपको काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो दो कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है, या तो वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो, मतलब कि 18 जुलाई 1948 तक आ गया हो और तब से ही वो भारत में रह रहा हो, या फिर दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो और उसने अगर पंजीकरण करा लिया हो तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जब पंजीकरण कराने जाएंगे तब वहाँ पे एक कंडीशन इनसे पूछी जाएगी कि आप कम से कम, ठीक कम से कम 6 महीने तक आप भारत में अगर रह रहे हो पिछले 6 महीने से, तो ही आपका पंजीकरण किया जाएगा। तो ये था अनुच्छेद 6, जो कि पाकिस्तान भारत आए व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में चर्चा करता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 7 के बारे में। अनुच्छेद 7 जो है ये पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 7 जो है ये ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताता है जो कि भारत के थे पहले, और ये किसी कंडीशन से या फिर इनके मन में आया कि चलो यार हम पाकिस्तान में जाकर रहेंगे, जब यहाँ पर विभाजन हो रहा था। तो ऐसे व्यक्ति जो भारत के थे और पाकिस्तान चले गए, उन व्यक्तियों की नागरिकता के क्या अधिकार होंगे, इसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 7। अब अनुच्छेद 7 बताता है कि कोई व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत के क्षेत्र से पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया हो, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये साफ साफ बोलता है कि अगर 1 मार्च 1947 के बाद आप पाकिस्तान चले गए हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। फिर आप पाकिस्तान जाने और आप जाने कि आपको कहाँ की नागरिकता मिलेगी। पर अगर ऐसा व्यक्ति वापस भारत में लौटता है, ठीक है, तो उसे अनुच्छेद 6 की पंजीकरण की शर्तों के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, पंजीकरण की शर्त क्या थी? वही शर्तें कि या तो वो 48 के पहले आ गया हो या 48 के बाद आया हो तो उसने पंजीकरण करा लिया हो, जिसमें कि 6 महीने वाली कंडीशन थी। तो वही कंडीशन अनुच्छेद 6 वाली यहाँ पर लागू होंगी अगर वो व्यक्ति वापस आता है तो। ठीक है, बेसिकली उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 के बारे में। तो अनुच्छेद 8 जो है ये भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में चर्चा करता है। भारतीय मूल से मतलब क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं उनका जो रूट है, दादा दादी, परदादी, माता पिता, इनमें से कोई भारत का रहा हो, उन लोगों को कहा जाता है भारतीय मूल के व्यक्ति। तो भारतीय मूल के व्यक्ति कहीं भी अगर भारत के बाहर रह रहे हो तो उनके पास नागरिकता से संबंधित क्या अधिकार है, इसके बारे में बताता है हमें आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 बताता है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं या फिर जिसके माता पिता, दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो। अविभाजित भारत का मतलब क्या है? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर पैदा हुआ हो लेकिन वो अन्य देश में रह रहे हो। ठीक है, अभी अगर अब हम बात करें कि पाकिस्तान में भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, बांग्लादेश में भी भारतीय मूल के व्यक्ति है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अगर वो किसी अन्य देश में अगर रह रहा हो तो उसके पास नागरिकता के संबंधित अधिकार होंगे और वो भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसने उस देश में जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं, राजनयिक हैं, उनके पास, या फिर जो काउंसलर प्रतिनिधि होते हैं जो कि नागरिकता के संबंध में कार्य करने वाले एक अधिकारी होते हैं, इनके पास भारत के नागरिक के रूप में अगर उसने पंजीकरण करा लिया है तो वो भारत का नागरिक हो सकता है, बशर्ते कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में ना रह रहा हो। इन दोनों देशों के नागरिकों को यहाँ पर इस अनुच्छेद के तहत नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 9 के बारे में। देखिए, आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक हमने देख लिया कि कौन कौन से, किन किन प्रकारों के नागरिकों को यहाँ पर भारत के नागरिक माना जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। तो अनुच्छेद 9 है, ये बताता है कि विदेशी नागरिकता लेने वाले व्यक्तियों के बारे में क्या प्रावधान है। तो अगर कोई व्यक्ति जो कि अभी भारत का नागरिक है और उसने किसी विदेशी राज्य की या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता अगर उसने प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो अपने आप ही समाप्त मानी जाएगी। ठीक है, अगर किसी अन्य देश की आप नागरिकता लेते हैं तो यहाँ पर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो अनुच्छेद 5 से 8 बताता है कि किन किन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, और अनुच्छेद 9 यहाँ पर बताता है कि जो विदेशी नागरिकता अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 10 के बारे में। अनुच्छेद 10 बताता है कि भैया नागरिकता के जो अधिकार आपको मिल गए हैं उनकी कंटिन्यूटी कैसी रहेगी और उसमें क्या अधिकार आपको प्राप्त होगा। तो देखिए, अनुच्छेद 10 जो है ये इससे पहले के जितने भी अनुच्छेद हैं उनके तहत अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है उनके बारे में यहाँ पर प्रावधान करता है। जैसे कि
प्रत्येक व्यक्ति जो कि इस भाग का मतलब क्या है, भाग 2, जिसकी अभी हमने चर्चा की, इस भाग के पूर्वगामी प्रावधान, मतलब इस भाग में जो पहले प्रावधान बताए गए हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक, वैसे बेसिकली 5 से 8 तक, ठीक है, इन प्रावधानों में से किसी के तहत अगर भारत का नागरिक वो बना है या फिर उसको माना जा रहा है, तो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन ऐसा नागरिक बना रहेगा, ठीक है। जैसे संसद आगे चल के कोई भी नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान बनाती है, तो अगर किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 5 से लेकर 8 के बीच में जो प्रावधान है उनके तहत भारत की नागरिकता मिली है, तो इन अनुच्छेद के तहत मेरी नागरिकता को वहाँ पर समाप्त नहीं किया जाएगा और ऐसे नागरिक हमेशा ही भारत के नागरिक बने रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ सुरक्षा दी जाती है इन नागरिकों को जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 8 के बीच में प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक बने हैं। अब बात आती है अनुच्छेद 11 की। तो अनुच्छेद 11 जो है ये नागरिकता के संबंध में नियम बनाने की शक्ति के बारे में चर्चा करता है कि भारत में नागरिकता से संबंधित जो भी नियम हैं उन नियम को, उन कानूनों को बनाने की जो शक्ति है वो भारत की संसद को प्राप्त होगी, ठीक है। संसद को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा इससे संबंधित कोई भी विषय है उस पर किसी भी विधि का निर्माण कर सकेगी। देखिए, आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि भारत की जो नागरिकता है वो कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और कितने प्रकार से इसको छोड़ा जा सकता है। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो भारत की संसद ने एक अधिनियम बनाया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इस वीडियो में आप जाकर उस अधिनियम को देख सकते हैं, उसमें आपको नागरिकता से संबंधित सारे प्रावधानों के बारे में चर्चा मिलेगी। तो ये था हमारा संविधान का भाग 2 जिसमें हमने नागरिकता के बारे में चर्चा की। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।